जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा जाने वाला है? कर्क लग्न बड़ी सेंसिटिव है, कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हम पूरे वीक के जो प्रेडिक्शन है वो चंद्रमा से ही देखते हैं। सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा जो कर्क राशि के स्वामी है मीन राशि में चल रहे हैं। जैसे वीक शुरू होता है चंद्रमा मीन राशि में है, मीन राशि में शनि के साथ है। यहाँ शनि गुरु के नक्षत्र में होके बड़े एक्सप्लोरिंग है, तो चंद्रमा भी एक्सप्लोरिंग हो गया। आपके लिए वीक की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है। अगली बात क्या है, मंगल बुध आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि आपका योग कारक मंगल जो है दशम भाव पर दृष्ट है। प्रोफेशन को इसने स्टेबल किया हुआ है, मजबूत बनाया हुआ है। 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड बुध इसके साथ में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको इसका फायदा उठाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह इसमें गुरु है, जो आजकल आत्मकारक है, सबसे ज्यादा इसकी पोजीशन चल रही है। तो ये छठे 6th लॉर्ड है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज। देखिए 3 तरह से असर आता है हॉरोस्कोप का, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। तो किसी भी तरफ जा सकता है। ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्री किस तरफ जा रही है, उसके लिए डीपली कंसल्ट करना पड़ता है। तो गुरु आपके छठे भाव पे दृष्टि है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। लाइबिलिटीज 3 तरह की हो गई, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकली हेल्थ की हो गई, फाइनेंशियल पैसे की हो गई, और मेंटली किसी के साथ अटैचमेंट को लेकर के हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर शनि और गुरु दृष्ट है, तो लाइबिलिटीज से आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। चंद्रमा यहाँ से दशम में होगा, तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन पे भी चेंजेस आ रहे हैं। जब तक मीन राशि में चंद्रमा है, आपके प्रोफेशन को लेकर के बड़े मेजर अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। शुक्र केतु के साथ में है, राहु और केतु, तो ये आपके 4th लॉर्ड हो गए। 4th लॉर्ड असेट का कारक हो गया। मंगल यहाँ पर आके पंचमेश होके बैठे हुए हैं, कुछ असेट क्रिएशन की तरफ हॉरोस्कोप जा रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चंद्रमा जैसे मेष राशि में आते हैं मंगल से दृष्ट होते हैं। मंगल आपका योग कारक है, चंद्रमा यहाँ भी स्ट्रांग है। और सबसे खास बात ये हो गई कि 8 तारीख के बाद से जैसे चंद्रमा मेष में आ गए, बुध चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बना। लेकिन चंद्र मंगल एसिडिटी बहुत एक्यूट देते हैं, कमर में, पीठ में दर्द हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि डॉक्टर को दिखाया सब स्पाइन की प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें, 2-4 दिन दबा के लेंगे, ठीक हो जाएगा। बॉइलिंग करेक्टर बताता है। राहु गुरु आपके आपस में दृष्ट है, एक दूसरे से चल ही रहा है। 6 लॉर्ड गुरु है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आप फेस कर ही रहे हैं। गुरु राहु अष्टम भाव में है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी बात, 8 तारीख के बाद 9 तारीख को एक सबसे खास घटनाक्रम ये होता है कि जो शुक्र सूर्य सिंह राशि में थे, शुक्र आपके कन्या राशि में आ जाते हैं। और शुक्र यहाँ पे कन्या राशि नीच राशि होती है। शुक्र और बुध का यहाँ एक्सचेंज बनता है, जो ग्रहण में चला गया है। इसलिए आपको विशेष तौर से खास तौर पे आप देखेंगे कि मंगल बुध से चंद्रमा दृष्ट हुआ, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह इसकी चपेट में आ गए। चंद्रमा मानसिक तौर पे परिवर्तन बताते हैं। मंगल और बुध से दृष्ट होकर आपको हेल्थ के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। शुक्र मंगल एक ग्लैमरस और कफ कोल्ड का कारक हो गया, शुक्र बुध भी ग्लैमरस और कफ कोल्ड का कारक हो गया। ये कॉम्बिनेशन मिलके चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, यानी कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम अगर आपका प्रॉन करेक्टर है तो आपको ये होने की संभावना है। वायरल फीवर हो सकता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। एसेट को लेके बहुत जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं, कुछ रिशफल हो सकता है। भावुकता में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, ये थोड़ा ध्यान रखें, इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। गुरु ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी आपकी बना रहे हैं। और खास तौर पे जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होकर के डील करें इन दिनों में, नहीं तो गुरु लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो शुक्र मंगल यहाँ आ गए, शुक्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन हुआ, शुक्र मंगल ये भी हुए जो आपके प्रोफेशन को एसेट में चेंजेस ला रहे हैं। और बुध यहाँ पर 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड हो गए। ग्लैमर, ट्रैवल के अंदर, ग्लैमर में, कुछ खरीदारी में पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसके बदले में मंगल, बुध और शुक्र हो गए, तो मैंने आपको बात बता दी। अब क्या हुआ कि ये वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाते हैं 10 तारीख को। जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं, इसके लॉर्ड शुक्र इसके साथ में एक्सचेंज में है, और ये मंगल से दृष्टि, वृषभ राशि के ऊपर मंगल शनि दृष्ट होकर राशि स्ट्रांग है, लेकिन राशि का लॉर्ड वीक चला गया, ग्रहण में चला गया, एक्सचेंज में आ गया।
अब यूं देखा जाए, अगर मान लीजिए नक्षत्र ठीक होते तो शायद ये कॉम्बिनेशन को अपन अच्छा भी मानते, लेकिन फिलहाल में कुछ दिन के लिए अपने को पेशेंस रखने की जरूरत है। इसके बाद यही कॉम्बिनेशन बहुत कारगर साबित होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आपके, और ये चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, तो ये बहुत अच्छी उसमें है। अगला चंद्रमा जब आता है मिथुन राशि के अंदर, तो ये गजकेसरी योग अमूमन कहते हैं लोग बाग, लेकिन ये गजकेसरी योग यहाँ पर तो ये बना 12th हाउस में। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए खास तौर पर विशेष ध्यान रखने का है। ट्रैवल हो सकती है और लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री के कुछ दिन अगर निकल जाए तो जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में चलेगी, यानी नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। तो इस वीक में थोड़ा जो भी निर्णय लें आप थोड़ा ध्यान से लें, और इसके जो मूल रिजल्ट आते हैं वो आपकी अपनी जन्मपत्री से रिलेटेड होते हैं। आपकी जन्मपत्री में अगर अच्छी दशाएं हैं तो ये जो नेगेटिविटी है थोड़ी कम हो जाती है, और अगर वहां भी सेंसिटिविटी बनी हुई है तो फिर अपने को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ये डीप स्टडी पे डिपेंड करता है। जय श्री कृष्ण।